आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है अर्थात 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं जो कि ए और बी के मिलने से बना है। तो मान लेते हैं कि वो रेखाखंड ये है। ठीक है, और हम इसका नाम भी रख देते हैं। ये क्या है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इन दोनों को मिलाने से ए बी रेखाखंड बना है। ठीक है, ए का निर्देशांक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये है 2, -3, 5। ठीक है, और बी का निर्देशांक है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 0, -1। ठीक है, और इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, जो कि इन दोनों जो कि रेखाखंड ए बी को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करता है। क्योंकि अब PQ बिंदु इस प्रकार है कि ये जो भाग है बराबर है इस भाग के और ये भाग बराबर है इस भाग के, मतलब PQ मिलकर क्या करे, इस ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, P का निर्देशांक हम मान ले रहे हैं कि ये है x3, y3, z3। ठीक है, और Q का निर्देशांक मान ले रहे हैं कि ये है x4, y4, z4। ठीक है, और ये चूँकि समान भाग में सब बटा है तो इसको हम मान ले रहे हैं 1, ये भी हो गया 1। ठीक है, और ये भी हो गया 1, माने सब सेम अनुपात में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः विभाजन सूत्र तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि रेखाखंड ए बी को P m/n में विभाजित करता है तो यहाँ पर P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो P का निर्देशांक यहाँ पर है x3, y3, z3। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम मान ले रहे हैं x1, y1, z1। ठीक है, और इसको मान ले रहे हैं कि ये है x2, y2, z2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x3, y3, z3 ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और mn क्या है, तो यहाँ पर P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1:2 में कर रहा है, क्योंकि P से इधर 1 हो गया और 1 1 ये 2 हो गया, तो 1:2 में कर रहा है, तो m का मान 1 हो जाएगा और n का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x2 का मान कितना है 6 और m का मान कितना है 1, तो 6 × 1 प्लस nx2, n का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 है, तो ये हो गया 2/m प्लस n। तो m का मान यहाँ पर 1 है और n का मान 2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा m का मान कितना है, m का मान यहाँ पर 1 है और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पर 0 है, तो 1 × 0 ये तो 0 हो गया। ठीक है, फिर प्लस ny1, n का मान कितना है 2 है और y1 का मान कितना है -3, तो 2 × -3 ये हो गया 2 × -3। ठीक है, अपॉन m प्लस n, m का मान 1, n का मान 2। ठीक है, mz2 m का मान कितना है 1
और Z2 का मान कितना है -1, तो ये हो गया 1 गुने -1 प्लस n Z1, n का मान कितना है, तो यहाँ पर n का मान है 2 और Z1 का मान कितना है 5 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा m प्लस n, तो m का मान 1 है और n का मान क्या है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 गुने 1 ये हो गया 6 और 2 गुने 2 ये हो गया 4 अपॉन 2 1 ये 3 हो गया, और ये -6 अपॉन ये 3 हो गया, और ये हो गया 5 गुने 2 10 और 10 में से 1 घटेगा 9, तो ये हो गया 9 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इक्वल टू 6 4 10, तो ये हो गया हमारा 10/3 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि ये P बिंदु का निर्देशांक है तो P बिंदु का निर्देशांक ये आ गया। अब हमें निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि Q रेखाखंड AB को, चूंकि Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो AB को ये 2:1 में कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर Q का निर्देशांक क्या मान रखे हैं, तो ये है x4, y4, z4, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब हम यहाँ पर मान पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू m का मान यहाँ पर क्या है 2 है और n का मान 1 है, तो 2 गुने x2 का मान यहाँ पे कितना है, तो x2 का मान 6 है, तो 2 गुने 6 कितना हो गया, ये हो गया 12 प्लस nx1, n का मान 1 है और x1 का मान 2, ठीक है। तो 1 गुने 2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया प्लस 2 अपॉन m प्लस n, तो 2 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 3 my2, तो ये हो जाएगा 2 गुने y2 का मान कितना है 0, तो 2 गुने 0 ये हो गया 0 प्लस ny1, n का मान यहाँ पर 1 है और y1 का मान कितना है, तो ये है हमारा -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 गुने -3, ये क्या हो गया, ये हो गया -3 अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया 3 mz2, तो 2 गुने कितना हो जाएगा z2 का मान -1, तो ये हो गया -2 प्लस nz1, तो ये हो गया 1 गुने z1 का मान 5 है, तो ये हो गया 5, 1 गुने 5 ये 5 हो गया अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 12 2 14, तो ये हो गया हमारा 14/3, और ये हो जाएगा -3/3, ये हो गया -1, और ये हो जाएगा कितना 3/3, ये हो जाएगा +1। तो ये किस बिंदु का निर्देशांक है, ये है Q बिंदु का निर्देशांक। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है, ठीक है, अर्थात 3 समान भागों में बांटता है। तो एक तो बिंदु था P जिसका निर्देशांक क्या आ गया, ये आ गया हमारा 10/3, -2, 3, और दूसरा बिंदु Q था जिसका निर्देशांक आ गया हमारा 14/3, -1, 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।